कटीले आरी वाले तार बन रहे, जानलेवा नहीं हो रही कोई कार्यवाही। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के लगा, जहां पर बदायूं जनपद के बिसौली के गांव रानेहट गोविंदपुर का रहने वाला कान्हा पुत्र महिपाल 17 वर्ष किसी काम से रामनगर क्षेत्र में आया था, जो किसी तरीके से आरी वाले कटीले तार की चपेट में आ गया, जिससे उसके जांघ में गहरी चोट आई और उसे 108 एम्बुलेंस के द्वारा पीएचसी रामनगर पर लाया गया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर उसे जिला अस्पताल बरेली के लिए रेफर कर दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर किसानों द्वारा खेतों में लगाए जाने वाले आरी वाले कटीले तार कहीं ना कहीं जानलेवा साबित हो रहे हैं, तो इन पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अक्सर ये तार कई बार खुलकर सड़क पर फैल जाते हैं, जो बाइक सवार हो या फिर सामान्य लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। वहीं प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत और ऐसे तारों को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। इनकी वजह किसानों को कोई अन्य साधन अपनाने की अपील की जाए। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। कायाकल्प अवार्ड के लिए पीएचसी रामनगर का निरीक्षण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला तहसील के ब्लॉक रामनगर के पीएचसी का कायाकल्प किया गया है, जिसको लेकर कायाकल्प फाइनल असेसमेंट के लिए निरीक्षण किया गया। निरीक्षणकर्ता कमलेश शर्मा रहे। उन्होंने डिलीवरी पॉइंट, इमरजेंसी वार्ड, जनरल वार्ड व ओपीडी का जायजा लिया। डॉक्टर सुनील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि रामनगर में पीएचसी केंद्र पर पहले कुछ सुविधाओं का अभाव था, लेकिन अब उसका कायाकल्प किया गया। अब उसमें नई सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। उसमें डिलीवरी पॉइंट, इमरजेंसी वार्ड, जनरल वार्ड व ओपीडी आदि की सेवा उपलब्ध है, जिसका कायाकल्प टीम की तरफ से कमलेश शर्मा के द्वारा निरीक्षण किया गया। सभी तैयारियां पूर्ण मिली। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला क्षेत्र में गौरीशंकर गुलड़िया धाम पर महाशिवरात्रि के पर्व पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर जनपद बरेली के आंवला क्षेत्र में सभी शिवालयों पर जिला से कड़े श्रद्धालु पहुंचे। वहीं तहसील क्षेत्र में गौरीशंकर कुलड़िया में स्थित प्राचीन गौरीशंकर शिवधाम मंदिर में सुबह तड़के से हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ लाइन में लग गई। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। यहाँ बता दें कि 3 दिवसीय महाशिवरात्रि मेले का आयोजन किया जाता है और जिसकी तैयारी युद्ध स्तर पर की गई है, जिससे जलाभिषेक व मेले में शामिल होने वाले शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। आंवला एसडीएम एन राम और सीओ मीरगंज अंजनी कुमार तिवारी तथा प्रभारी निरीक्षक रामरतन यादव ने मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग करवाई है। पुलिस के अनुसार गौरीशंकर गुलड़िया में आयोजित 3 दिवसीय महाशिवरात्रि मेले के दौरान भारी वाहन के लिए रूट डायवर्ट कर दिया गया है। वहीं एसडीएम के निर्देश पर लाइन में खड़े होने वाले शिव भक्तों को धूप न लगे, इसके लिए आहिस्ता रूप से चांदनी आदि लगाकर व्यवस्था की गई। व्यवस्था में सहयोग करने वालों को एक आई कार्ड जारी किया गया। मंदिर के महंत रामजी शुक्ला ने बताया कि मंदिर पर स्थित मां पार्वती और भगवान शिव की संयुक्त प्रतिमा की विशेष मान्यता है। इसी के कारण हजारों की संख्या में शिव भक्त जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए, जिससे किसी भी श्रद्धालु का असुविधा न हो। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैफिक पुलिस की भी व्यवस्था की गई है और भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। शिव भक्त बढ़ चढ़कर जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं, तो भाई डाक कावड़ लेकर आने वाले शिव भक्तों को जलाभिषेक की अलग से व्यवस्था की गई है। अधिकारी और पुलिस बल अपनी निगाहें बनाई हुई। इसके अलावा आंवला नगर क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों में आंवला का प्रेरणा मंदिर, मनोना शिव मंदिर, कंथरी शिव मंदिर, अटारियन महादेव मंदिर व क्षेत्र के अन्य मंदिरों पर श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में जलाभिषेक किया। सुरक्षा की दृष्टि से अब पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। थाना अलीगंज पुलिस के द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से लगभग 7 किलो 940 ग्राम डोडा छिलका तथा 10 किलो 920 ग्राम के आसपास अवैध डोडा पाउडर कुल 18 किलो 860 ग्राम बरामद किया गया, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके पास अलावा एक बोलेरो गाड़ी बरामद की गई है। बता दें कि 25/2025 को अलीगंज पुलिस की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अलीगंज सिरौली मार्ग पर गांव खेलम वाले रास्ते से एक सफेद बोलेरो गाड़ी, जिसमें आरोपित भवनेश पुत्र लक्ष्मी निवासी मोहल्ला नजियाही, थाना उधार, जिला बदायूं, उम्र 20 वर्ष, उदयपाल कश्यप पुत्र भूरेलाल कश्यप निवासी ग्राम खेलम देह जागीर, थाना अलीगंज, जनपद बरेली, उम्र 24 वर्ष को 7 किलो 940 ग्राम अवैध डोडा छिलका तथा 10 किलो 920 ग्राम अवैध डोडा पाउडर कुल 18 किलोग्राम 860 ग्राम सहित गिरफ्तार किए गए। वही गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक राजित राम, थाना अलीगंज, जनपद बरेली, उप निरीक्षक यूटी मनोज कुमार, उप निरीक्षक यूटी प्रणब श्रोत्रिया, कांस्टेबल हिमांशु आदि मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आज दिनांक 25/2/2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एक इंटेलिजेंस डेवलप हुई, जिसके आधार पर
थाना अलीगंज अंतर्गत खेलम के पास से 2 व्यक्तियों को भारी मात्रा में नारकोटिक्स ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में एक व्यक्ति भवनेश जो कि उजानी बदायूं का रहने वाला है तथा दूसरा व्यक्ति उदयपाल जो कि खेलम का रहने वाला है। इनको 19 किलो लगभग नारकोटिक्स के साथ में, जिसमें डोडा पाउडर तथा डोडा छिलका इनके पास से बरामद हुआ है तथा इस अपराध में प्रयुक्त बुलेरो गाड़ी एवं 2 एंड्रॉयड मोबाइल भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। बरामद किए गए कुल माल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 40 लाख रुपए है तथा इनके पास से जो एंड्रॉयड मोबाइल बरामद हुए हैं उससे डाटा रिकवरी के आधार पर इसको जो है बॉटम टू टॉप आयाम के तहत भी डेवलप किया जाएगा तथा अन्य विकसित सूचना के आधार पर प्रभावी कार्रवाई इसमें की। बरेली में हुई पूर्व सैनिकों की बैठक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र का है, जहां पर बरेली में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को रोजगार के अवसर की मांग को लेकर बैठक की गई। बरेली के कारगिल हॉल में उत्तर भारत एरिया के तत्वाधान में गोष्ठी आयोजित की गई, जिसको पूर्व सैनिक कल्याण निगम उत्तर प्रदेश के मैनेजिंग डायरेक्टर मेजर जनरल एसवी सिंह ने संबोधित किया और कहा कि निगम पूर्व सैनिकों और उनके आश्रित परिवारों के बच्चों को कई प्रकार से रोजगार प्रदान करता है, जिससे वे 8 घंटा ड्यूटी कर बचे हुए समय में अपनी अन्य कंपटीशन की तैयारी कर अच्छी से अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि निगम भारत की सबसे बड़ी पूर्व सैनिकों की संस्था है, जो कि पूर्व सैनिकों को समय समय पर रोजगार के अवसर प्रदान करती है। इसके अलावा उन्होंने कई कंपनियों द्वारा दी जाने वाले वेतन विसंगतियों को भी बताया। कहा कि निगम के द्वारा आपका वेतन सही समय पर और आपके हितों को ख्याल रखे दिया जाता है। वह सभा में उनके अलावा ब्रिगेडियर बैटर्स SN तिवारी, हेडक्वार्टर मध्य कमान ने भी पूर्व सैनिकों की समस्याओं पर विचार कर उनको जल्द से जल्द सुलझाने की राय कर्नल बैटर उत्तर भारत एरिया को दी और कहा कि पूर्व सैनिकों की कोई भी समस्या है तो उसका समय पर और उच्च समाधान किया जाए। सभा में मेजर जनरल राजेंद्र राय, सेना मेडल चीफ ऑफ स्टाफ उत्तर भारत एरिया, ब्रिगेडियर गगनदीप सिंह, स्टेशन कमांडर बरेली, कमांडर सतीश कुमार, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी बरेली के अलावा भारी संख्या में पूर्व सैनिक और उनके परिवार ने हिस्सा लिया और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अपने विचार रखे। अंत में कर्नल बैटरन विनोद कुमार ने सभी को सभा में आने के लिए धन्यवाद दिया। सभा के आयोजन में मुख्य रूप से अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का टीम का विशेष सहयोग रहा। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। वृद्ध दुकानदार महिला के साथ मारपीट की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गांव बीरपुरा गौटिया के रहने वाले सूरजमुखी ने थाना आंवला में सौंपे प्रार्थना पत्र बताया था कि वह एक वृद्ध महिला और परचून की दुकान चलाती है। गाँव का एक गुड्डू कई बार शराब पीकर गाली गलौज करता है। जब उसने उसका विरोध किया तो उसके साथ उसकी माँ भी थी और उसके घर में घुसकर उसकी दुकान में घुसकर मारपीट की, जिसमें उसके साथ उसकी माँ भी थी। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर गुड्डू व उसकी मां राममूर्ति देवी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की PDA पंचायत की बैठक आयोजित। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का है, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर PDA पंचायत की बैठक मंगलवार को अमित राज की निगरानी में आंवला तहसील क्षेत्र के गाँव राजपुर कलाम हुई। यहाँ पर अपने संबोधन में जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने कहा कि भारत में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया तथा समाज को नई राह दिखाई। मुख्य अतिथि सांसद नीरज मौर्य ने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों व आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि काम आबादी और अगड़ों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं अमित राज सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जननीतियों से प्रभावित होकर लोकसभा चुनाव में सपा को 37 सीट जिताकर संसद भेजने का कार्य किया। आगे भी विश्वास जताते हुए आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव जीतेंगे। PDA पंचायत को संबोधित करते हुए युवा नेता बहुमत से बनाने का काम करेंगे। इसमें पंडित RK शर्मा, पूर्व विधायक शुभलेश यादव, रविंद्र सिंह, डॉक्टर जीराज सिंह, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रपाल सिंह, जिला पंचायत राजवीर सिंह, चमन सिंह, इंद्रपाल सागर, यशपाल सिंह, अमित राज सिंह यादव, विजेंद्र सिंह, ओमपाल, रामादीन सागर, कश्मीरी सिंह, इरशाद अहमद, शब्बीर, हाफिज, भारती चौहान, राजक यादव, सियाराम पाल, डालचंद राणा, परमाल सिंह व अन्य सपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में केक काटकर मनाई शिवरात्रि। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर नगर के मोहल्ला केशवपुर में स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम में बुधवार को महाशिवरात्रि का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। आश्रम में श्रद्धालुओं ने केक काटा और एक दूसरे को शिवरात्रि पर्व की बधाई दी। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी आश्रम की प्रभारी
बीके सुखदेवी दीदी ने बताया कि इस दिन माता पार्वती और भगवान शंकर परिणय सूत्र में बंधे थे। हिंदू धर्म में शिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। इस कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष रश्मि जायसवाल ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि हमारे देश में हर त्योहार लोग मिलजुल कर मनाते रहें और ये त्योहार आपसी भाईचारे का मजबूती को प्रदान करते हैं। इस मौके पर आश्रम से जुड़े श्रद्धालु बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगबार देवरनिया। बहेड़ी में गौकसी गौरक्षा हिंदू दल के पदाधिकारियों ने किया हंगामा। चौकी इंचार्ज से हुई नोकझोंक। महाशिवरात्रि पर गौकसी को लेकर संगठन में आक्रोश। पुलिस की कार्रवाई का आश्वासन देने पर शांत हुए कार्यकर्ता। 2 दिन में कार्रवाई न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के बहेड़ी क्षेत्र का, जहां पर बुधवार को महाशिवरात्रि पर कोतवाली बहेड़ी के गांव गुरसौली के जंगल में प्रतिबंधित पशु की गौकसी कर अवशेष वहीं छोड़ गए। मौके पर पहुंचे गौरक्षा हिंदू दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया तो आक्रोशित कार्यकर्ता शांत हुए। गौरक्षा हिंदू दल के रजत पंडित ने बताया कि बुधवार को हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि गांव गुरसौली के जंगल में गौवंश पशु के अवशेष पड़े हुए हैं। सूचना पाकर गौरक्षा हिंदू दल के तहसील अध्यक्ष रजत पंडित, जिलाध्यक्ष देवेंद्र भास्कर, जिला प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह, बजरंग दल के योगेंद्र सिंह गुर्जर, सोनू मोदी, सतपाल आदि मौके पर पहुंचे और महाशिवरात्रि पर गौकसी की घटना को देखकर गौरक्षकों में भारी गुस्सा जताया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर बहेड़ी कोतवाल संजय तोमर पूरी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे गौरक्षा हिंदू दल के कार्यकर्ताओं को सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तब जाकर गौरक्षक शांत हुए। इसी दौरान जिला प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह की चौकी नारायण नगला कांस्टेबल उमेश सिंह से कड़ी नोकझोंक हो गई। जिलाध्यक्ष देवेंद्र भास्कर ने इस घटना को बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया और 2 दिन के अंदर सख्त कार्रवाई न करने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगबार देवरनिया। पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय रतनगढ़ के छात्र छात्राओं ने किया शैक्षिक भ्रमण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के बहेड़ी क्षेत्र का, जहां पर मंगलवार को बिलोक बहेड़ी के पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय रतनगढ़ में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं युग्मन टूर हेतु गन्ना उत्पादक महाविद्यालय का भ्रमण किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक नई और रोचक जानकारी ली। इसके अलावा वनस्पति विज्ञान लैब, जीव विज्ञान लैब तथा पुस्तकालय का भी भ्रमण कर जानकारी हासिल की। महाविद्यालय के स्टाफ के द्वारा नई रोचक जानकारी दी गई। इस दौरान संतोष कुमार, न्याज अहमद, तनवीर अहमद, क्रांति गंगवार, कविता, गंगा सिंह व गंगा लक्ष्मी आदि शिक्षक उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगबार देवरनिया। 10 लाख की लूट की सूचना से देवरनिया पुलिस में मचा हड़कंप। लूट निकली फर्जी। पुलिस ने फर्जी सूचना देने वाले पेट्रोल पंप मालिक और सेल्समैन का किया चालान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर सोमवार की देर शाम कोतवाली देवरनिया क्षेत्र में 10 लाख रुपए की लूट की सूचना ने पुलिस को टेंशन में डाल दिया। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए पड़ताल की तो यह फर्जी निकली। पुलिस ने लूट की फर्जी सूचना देने वाले पेट्रोल पंप मालिक और सेल्समैन का चालान कर दिया है। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा के अनुसार सोमवार देर शाम कोतवाली क्षेत्र का इटवा स्थित पेट्रोल पंप के मालिक ने 10 लाख रुपए की लूट की सूचना दी थी। पुलिस ने जब पड़ताल की तो ये झूठी निकली। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि पड़ताल में सामने आया कि थाना शेरगढ़ के ग्राम प्रहलादपुर का योगेंद्र पुत्र मोहनलाल, जो पहले उसी पेट्रोल पंप पर काम करता था, सोमवार 7 बजे शाम पेट्रोल पंप सेल्समैन जितेंद्र से बाइक मांग रहा था। सेल्समैन ने अपनी बाइक देने से मना करने पर दोनों की आपस में मारपीट हुई थी। सेल्समैन ने घटना की सूचना अपने मालिक को दी, जिसके द्वारा लूट की सूचना दी गई। इंस्पेक्टर बताया कि फर्जी सूचना देने पर पेट्रोल पंप मालिक और सेल्समैन का धारा 151 चालान कर दिए गए। इसके अलावा गांव अमृता में विजय द्वारा फर्जी चोरी की सूचना और एक अन्य घटना भी फर्जी निकली। पुलिस ने मामले से अपने आला अफसरों को भी अवगत करा दिया है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगबार देवरनिया। रास्ते में खड़ी किशोरी को ट्रैक्टर चालक ने रौंदा, मौके पर मौत, चालक हुआ फरार, पुलिस तैनात। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहाँ पर कोतवाल देवरनिया क्षेत्र के बिहारीपुर इसमरार में मंगलवार एक हादसा हो गया। गन्ना ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से घर के बाहर खड़ी 3 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। मौके से चालक फरार हो गया। पुलिस मौके पर तैनात है। गांव बिहारीपुर इसमरार निवासी किसान प्रशांत कुमार पुत्र गुलाबराय के गन्ना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर इसी गांव निवासी चालक सुनील कुमार पुत्र सत्यप्रकाश अपने खेत से ट्रैक्टर से गन्ना लेकर गांव आ रहा था। तेज गति से आते ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ने गांव में अपने मकान के पास राह पर खड़ी हरिओम की 3 वर्षीय पुत्री जानवी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बच्ची के परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा और इंस्पेक्टर क्राइम रामवीर मय फोर्स के मौके पर पहुंच गए।
जिस ट्रैक्टर से हादसा हुआ वह सोनालिका 750 का है। मृतक किशोरी के पिता हरिओम मथुरा से मजदूरी करता है, वह घर पर नहीं था। खबर लिखे जाने तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। पुलिस मृतक किशोरी के पिता घर आने का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए पुलिस ने सबका पंचनामा नहीं भरा था, ऐसा बताया जाता है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, ना ही हमारी टीम इसकी पुष्टि करती है। किशोरी का सब घटनास्थल पर पड़ा हुआ बताया जा रहा है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। महाशिवरात्रि पर सेमीखेड़ा प्राचीन शिव मंदिर पर जुटी भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़, वहीं पुलिस बल मुस्तैद रहा और मेले में जमकर हुई खरीदारी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर बुधवार को नगर पंचायत देवरनिया के सेमीखेड़ा में स्थित प्राचीन शिव मंदिर और मेले पर जलाभिषेक चढ़ाने के लिए भारी भीड़ जुटी। महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगा जल लेकर पहुंचे और ब्रह्म मुहूर्त में भगवान भोलेनाथ का विधिपूर्वक जलाभिषेक किया। कांवड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति देखते ही बन रही थी। कांवड़ियों के दल बोलबम और हर हर महादेव के जयकारों के साथ मंदिर की ओर बढ़ते नजर आए। शिव भक्त आपको बता दें कि शिवरात्रि के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस प्रशासनिक अमला पूरी तरह सतर्क रहा। नगर पंचायत देवरनिया के श्री दाऊजी महाराज प्राचीन शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। मंदिरों के बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि भक्तों को दर्शन और पूजा में किसी प्रकार की असुविधा न हो। पुलिस प्रशासन ने मंदिरों के बाहर भीड़ को नियंत्रित किया और दर्शन को सुगम बनाने का प्रयास किया। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कोतवाली देवरनिया क्षेत्र के हर कोना शिव में नजर आया। सड़कों, गलियों, मंदिरों, घरों में शिव भक्ति का उत्साह देखने को मिला। भजन कीर्तन और धार्मिक आयोजनों से पूरा शहर भक्ति में हो गए। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रुद्राभिषेक, हवन और महाआरती में भाग लिया। शिव मंदिरों में उमड़ी भीड़ और भक्तों की भक्ति भावना ने इस पर्व को और अधिक भव्य बना दिया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।